तो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप सब कैसे हों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग साफ़ सफाई का है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे घर ना कहीं से 2 चुईया आ गई थी, छोटी छोटी सी आई थी, चुटकी सी चुईया आई थी। और उन्होंने इतना आतंक मचा दिया घर में, इतना आतंक मचा दिया कि क्या बताएं। उन्होंने मंदिर में घुस जाती, जैसे भोग वगैरह लगाती है और भी चीज़ें रहती तो मंदिर में घुस जाती। उन्होंने मंदिर में पॉटी वगैरह कर ली थी, तो इसीलिए मुझे मंदिर की सफाई करनी पड़ी। और उन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया। पहले ना मैंने पिंजरे में चुईयाओं को पकड़ा, दोनों चुईयाओं को पकड़ा, उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई करी। और मैं घर की भी सफाई करूँगी। तो आज मेरा मन हुआ कि चलो चुईया तो चली गई हैं, मंदिर की सफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो हमारा लकड़ी का मंदिर है ना, इसमें से सारे भगवान जी निकाले। और वैसे तो रोज़ ही नहलाते हैं, लेकिन आप आज पूरे मंदिर को अंदर से अच्छे से साफ़ करते हैं। बाकी सफाई हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो हम पूजा कर रहे हैं ना। तो बस मंदिर को अंदर से साफ़ कर लेते हैं, बाकी की और सफाई हम बाद में करेंगे, पूरे मंदिर की सफाई। तो हमने सारे भगवान जी को निकाल के बाहर बिठा दिया है। और आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ये बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, पीछे की साइड कोने में ना एक छुटकू सा छिपकली का बच्चा था। और वो बार बार जा ही नहीं रहा था। मैं उसको इतना भगा रही तो वो जा ही नहीं रहा था। और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो मेरी बार बार निगाह ना उधर ही पीछे जा रही थी कि कहीं ये आ नहीं जाए, पीछे से आ नहीं जाए। और वो जा ही नहीं रहा था। और मैं इधर काम भी कर रही है, देखो मेरी एक निगाह उधर थी। बस मुझे यही लग रहा था कि आ नहीं जाए। मैं उसको देख रही थी कि आ नहीं जाए कहीं वो। लेकिन वो धीरे धीरे करके वो बाहर निकल गया। मेरे को डर लगा ही रहा, आ नहीं जाए। तो इधर हमने मंदिर तो अंदर से साफ़ कर दिया और माता रानी को नहला धुला के कपड़े पहना दिए हैं। आज हमने रेड कलर का लहंगा पहनाया है माता रानी को। और सारे भगवान जी को झाड़ पोंछ के सबको अच्छे से उनकी जगह पे बिठा देंगे। और मंदिर तो हम अंदर से अभी सुबह ही साफ़ कर देंगे। और मैंने अपने मंदिर में एक मोर पेंच रख रखा है, बाकी तो मंदिर के अंदर है। ये हमारा पूरा जो रूम है ना, ये मंदिर ही है, पूजा घर ही है। ये लकड़ी वाले के अंदर मैंने एक वो रख रखा। बोलते हैं ना कि मोर पेंच रखने से छिपकली नहीं आती, तो मैंने रख दिया। मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, ये मंदिर के अंदर नहीं घुस जाए। क्योंकि हम मेन गेट, ये वाला गेट नहीं लगाते हैं मंदिर का, वैसा वाला वो लगा देते हैं, पर्दे डाल देते हैं। हम आपको ना ये वीडियो कंटिन्यू दिखा रहे हैं और स्किप कर के नहीं दिखा रहे। वैसे हमने अब बहुत स्किप भी करी थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि हमें 2 घंटे लगे थे मंदिर में साफ़ सफाई। क्योंकि भगवान भी ज़्यादा हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है, तस्वीर वगैरह हैं साफ़ करनी पड़ती हैं। और फिर जो माला वगैरह पहन रखी थी वो सब उतारी थी धोने के लिए। फिर झाड़ू पोछा, तो छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत हो जाती हैं। और बीच में हमारी बेटी भी हमें बुलाती रहती है, मम्मा इधर सुनो, इधर आओ। तो गाइस ये हमने मंदिर पूरा साफ़ कर दिया है अंदर से, आप देख सकते हो। अब लास्ट में नहाने के लिए बचे हमारे ठाकुर जी, बस हम उनको नहलाएँगे। ठाकुर जी के कपड़े उतार रहे थे। तो हमारे पास ना एक जैसी 3-4 ड्रेसें, आप ये नहीं सोचना कि वही पहना दी, नहीं। हमारे पास 3-4 मतलब कि अलग अलग पैटर्न में कलर सेम ही है। किसी का रेड मेहरून ठाकुर जी की 5-6 ड्रेस हैं हमारे पास। वो वेलवेट की नहीं होती जो आजकल ये दुल्हन वाले लहंगे चल रहे हैं, तो उसी कपड़े की हमने ये ड्रेसें बनवाई थी, तो वो ही हैं। तो ठाकुर जी हमारे नहा लिए हैं, हमारे छुटकू से लड्डू गोपाल नहा लिए हैं। क्योंकि आज हमने ब्लॉग सिर्फ अपने मंदिर की सफाई का ही बनाया था, तो हमने अदरवाइज़ आपको काम नहीं दिखाए थे, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था। तो इसीलिए हमने पूजा कर ली थी कि और बाकी की सफाई हम बाद में करेंगे। तब तक हम खाना पीना बना लेते हैं, उसके बाद हम और सफाई करेंगे।
क्योंकि अगर हम एक ही साथ लग जाते ना तो बहुत टाइम लग जाता और फिर घर के काम भी रह जाते। तो इसीलिए हमने पहले पूजा करी थी तो मंदिर को अंदर से तभी साफ़ कर दिया था, बाकी सफाई हमने थोड़ी देर बाद करी थी, हम आपको बताएं। बस इधर हमने ठाकुर जी को रेडी कर रहे हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार करने में तो टाइम ही लगता है, उनके बाल लगाओ। अभी मेरे ठाकुर जी का ना थोड़ा सा मेकअप भी हट गया है, तो मैं अभी बाज़ार जाऊंगी तो अपने ठाकुर जी का फिर से मेकअप करा के लेके आऊँगी, उनको और सुंदर सा बनवा के लेके आऊँगी। अभी नहीं, जन्माष्टमी के आसपास लेके जाऊँगी। हमने मुकुट लगा दिया है, ठाकुर जी हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और उनकी प्यारी सी बंसी उनके हाथ में थमा दी, वो बिना बंसी के तो रह ही नहीं सकते। पूजा हो गई है तो अब हम क्या लोटा चढ़ाने के लिए ऊपर जा रहे हैं। तुलसी मैया में धूप बत्ती साथ में ले जा रहे हैं और लोटे में जल ले जा रहे हैं और ऊपर आ गए हैं हम छत पर। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, 2-3 दिन से ठंडा, मतलब अभी बारिश बादल छाए हुए हैं, हल्की बल्कि बारिश ही हो रही थी। तो वो ही था हमारा। तो हमने तुलसी मैया को जल चढ़ा दिया है। आगे मत दिखाना। तो गाइस पूजा वगैरह हो गई है हमारा और घर का भी काम हो गया है, तो फिर आ गए हैं हम मंदिर में, मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए। क्योंकि आप अलमारियों को देख सकते हो, अलमारियों में बहुत धूल भी हो रही है, क्योंकि अभी आंधी तूफान जैसा चल रहा है। तो फिर हम ये रोज़ भी साफ़ करते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। तो आप देख सकते हो अलमारियाँ कैसे भरी हुई हैं। इनमें से हम एक्स्ट्रा सामान निकाल देंगे और जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब निकाल देंगे। देखो मंदिर है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा तो होनी ही चाहिए। अब गंदगी रहेगी, वैसे तो गंदगी रहती नहीं है लेकिन क्या धूल मिट्टी तो जम ही जाती है। और हम आपको बता दें कि जब चिड़िया घुस गई थी तो हमारा खुद भी मन ऐसा ही हो रहा था। और तो इसीलिए हमने कहा हम तो सफाई करेंगे, लेकिन हम डर के, हमें चिपकलियों से बड़ा डर लगता है, तो हमने डर के अलमारियाँ साफ़ करी थी कि इनके पीछे चिपकली नहीं हो। तो वही गाइस घर के काम का रूटीन और वही रहता है। तो आज हमने का रूटीन तो हमने रखा साइड में, हमने कहा आज हम साफ़ सफाई का ब्लॉग बनाते हैं। और जो सफाई वफाई कर दी हमने मंदिर की, तो ये अलमारियाँ हम एक अलमारी को साफ़ कर रहे हैं, एक अलमारी में सामान लगा रहे हैं। तो क्या है ना कि सामान फैलता नहीं है, इकट्ठा हम निकाल के रख लेते फिर लगाते तो ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो हमने सबसे पहले ऊपर वाली अलमारी का सामान लगा के रखा था, सेट करके रखा था। गंदा हो जाता है जबकि खिड़कियों में कांच लगे हुए हैं और बाहर जाली भी लगी हुई है, मच्छर वाली जाली भी लगी है, फिर भी धूल इतनी आती है। रोज़ हम साफ़ करते हैं और 8-10 दिन में ना मंदिर में धूल जमा हो जाती है। तो हम क्या 9 दुर्गों में थे नहीं, अपने मायके में थे, नहीं तो वरना हम 9 दुर्गों में मंदिर की सफाई करते, तभी मैया वगैरह उनको बिठाते। तो इस बार हम अपने मायके में थे तो हम नहीं कर पाए मंदिर की सफाई। तो फिर अभी मायके से आए हुए हमें ज़्यादा नहीं 10-15 दिन ही हुए होंगे। उसी बीच में क्या ये शादी वादियों का वो चल रहा था, आना जाना लग रहा था। तो हमने कहा जब ही सफाई करेंगे ये सब निबट जाए। तो बीच में चुईया आ गई थी तो फिर हमें और करनी पड़ी। तो हमने कहा चलो इस बहाने से मंदिर की सफाई भी हो गई। ऐसे हफ्ते 10 दिन में मोटी मोटी सफाई कर लेनी चाहिए। तो हमने ऊपर का सामान सेट कर दिया है और इसमें से फालतू हमने सामान निकाल दिया था। जैसे कि पूजा वाले दीपक नहीं होते जिसमें बड़ी ज्योत जलती है, अखंड ज्योत, वो 2-3 रखे हुए थे तो हमने पॉलीथीन में करके रख दिए थे। और एक वो चौकड़ी नहीं होती जिसमें 4 छोटी छोटी कटोरियाँ लगी रहती हैं,
रोली चावल प्रसाद वगैरह उसी में रख के मंदिर ले जा सकते हैं, तो वो भी थी, तो वो 2 थी। तो एक हमने रख ली, एक एक्स्ट्रा में थी, तो वो भी हमने निकाल के और अब तो हमने बेड में रख दिया। बेफालतू के मंदिर में रखे रखे गंदे हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने उनको हटा दिया कि हम ज़रूरत होगी तो बेड खोल के तुरंत निकाल लेंगे, भी इधर गंदे ही तो हो जाते हैं। ज़्यादा सामान भी फिर भी मतलब मंदिर में गिचमिच से लगता है। बस ये ठाकुर जी का झूला रखा था, जो सामने आपको गाइस दिखाई दे रहा है, ये हमारे ठाकुर जी का झूला है। अभी थोड़ा ऐसा हो गया है, ये तो सुंदर लगता था झूला। देखो इस बार जन्माष्टमी पे हम झूला लाते हैं कि नहीं लाते, अभी कह नहीं सकते कुछ। बस हमने अखबार बिछा, और गाइस मैं अखबार ही बिछाती हूँ। पिन्नी क्या बहुत जल्दी गंदी चिपचिपी सी हो जाती हैं, क्योंकि 8वें दिन तो उनको हटाओ, फिर वो नहीं कर सकते। अखबार तो क्या निकालो, वो दूसरे भी बिछा दो आप। तो मैं तो अखबार ही मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं, तो मैं तो अखबार ही बिछाती हूँ अलमारियों में नीचे। तो हमारे राधा कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है, सॉरी तस्वीर है। वैसे तो रोज़ साफ़ करते हैं, पर काली तस्वीर होती हैं तो उन पे तो जल्दी धूल दिखाई देती है। तो बस वही हम लगे हुए थे, और हमने थोड़ा मंदिर भी अपना चेंज कर दिया है। तो गाइस हमने ना ये टेबल पहले हमारे इस लकड़ी के मंदिर के बगल में रखी थी टेबल, जो भगवान जी रखे थे, लेकिन अभी हम उसको ना सामने रख देंगे। मैं चेंज कर दिया है मंदिर, मैं बहुत दिन से ऐसा ही था, तो मंदिर में थोड़ी सी हमने चेंजिंग कर दी। हमारा मन हुआ तो हमने चेंजिंग कर दी। हमारी 2 अलमारी तो कंप्लीट हो गई हैं, अभी एक अलमारी बची है, लेकिन गाइस अभी तो बहुत पूरी सफाई पड़ी है। तो सिर्फ ये वो नहीं है, अभी तो इधर भगवान रखे हुए हैं, जो टंगे हुए हैं वो सब, ये माला वगैरह उतारेंगे हम। बहुत काम हो जाता है, लगता ही है कि नहीं मंदिर साफ़ करने में टाइम नहीं लगता। मंदिर साफ़ करने में टाइम लगता है। मैं 2-2.5 घंटे हो गए कंटिन्यू लगे जब जाके पूरा साफ़ हुआ था। अब आप एक बार सफाई करने लगो तो फिर मोटी मोटी करने से मतलब ही क्या है, फिर पूरा अच्छे से क्लीन करो ना, ताकि लगे भी कि हाँ भाई आपने सफाई करी है। और अभी तो पूरे घर की सफाई बची हुई है, हॉल बचा हुआ है, दोनों रूम बचे हुए हैं, किचन बचा हुआ है, और बहुत सारी सफाई है अभी तो। अब हम सोच रहे हैं कि बेटी का बर्थडे भी आ रहा है, तो क्यों ना हम, तो गाइस इधर क्या ये छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, जैसे महाकालेश्वर की, और ये पटिया वाले बाबा, और छोटी छोटी तस्वीर थी, तो वो हमने एक साइड लगा दी, बड़ी बड़ी एक साइड लगा दी। और ये गुरुजी की तस्वीर थी। और गाइस ये एक चीज़, हाँ इनको आपके इधर क्या बोलते हैं, इनको वो बोलते हैं गूंजा। और ये रेड और ब्लैक कलर के मोतियाँ जो होती हैं, जो जंगल में मिलते हैं, इनकी माला भी बनती है। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो हमने ये मंदिर में ऐसे ही रख दिया। अभी तो इनका कुछ बनाया नहीं है। और ये मैंने माला उतार ली है, ये भी गंदी हो रही थी, धूल जमा हो रही थी इस पर, तो ये धोने के लिए मैंने सारी मालाएं उतार ली थी। अब मैंने ना एक माला सब पे बुक कर रखी है। ये देखो हमने मालाओं का ढेर इकट्ठा कर लिया है उतार के, इसमें डलिया में भर ली है। पूरी सफाई हो जाएगी ना, हम तब धोएंगे। देखो हम देख देख के कर रहे हैं, कहीं छिपकली नहीं आ जाए। क्योंकि ये बड़ी तस्वीरें इनके पीछे घुस जाती हैं, भरोसा नहीं है। ये नहीं कह रहे कि नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी, तो हम तो डर के हटा रहे थे। अपनी तो हम बताएं, हमें तो बहुत डर लगता है छिपकली से। देखो हम कितने धीरे धीरे से हटा रहे हैं।
पर थी नहीं। ये हमारे सामने विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी हुई है, हनुमान जी की भी है। ये तो राम दरबार है, क्योंकि दशहरा पे ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम बड़ा ही तस्वीर लेके आए थे। हमने कहा बड़ी तस्वीर ले आते हैं राम दरबार की, और सुंदरकांड में भी काम आती है, तो वो ले आए थे। ये टेबल हमारी पहले हमारे वैसे वाले सोफ़ा थे, तो ये उनके साथ की थी। ये मेरी शादी की टेबल है, और शादी का ही सोफ़ा था, तो वो हमारे घर डॉग ही था, और एक सोफ़े पे वो बैठता था। और पहले था, लेकिन अब नहीं है, पहले था। और सोफ़े ना, इसमें भी चुईया घुस गई थी अंदर से, तो उन्होंने चुईयाओं ने पूरा सोफ़ा ख़राब कर दिया था। तो फिर हमने वो किसी को दे दिया, तो फिर मम्मी ये न्यू वाला सोफ़ा लेके आई थी। तो ये कन्नर वाला सोफ़ा है, तो इसके साथ में टेबल आई थी। तो फिर ये वेस्ट में ही रखी हुई थी टेबल, क्योंकि दो टेबल लगाने से मतलब क्या है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे मंदिर में रख लेती हूँ, इसके ऊपर भगवान जी रख लेती हूँ। जैसे माता वगैरह बैठती हैं, गणेश जी वगैरह बैठते हैं, तो मैं इन्हीं पे स्थापना करती हूँ। फिर गणेश जी की रहती है ना, इसी टेबल पे डेकोरेशन कर लेती हूँ, और इसी पे फिर बाद में इसी पे ये एक दो छोटे मोटे भगवान जियों को बिठा देती हूँ। मंदिर भी अच्छा लगता है, टेबल भी यूज़ हो रही है। टेबल को साफ करा हटा के उसमें अच्छे से, वैसे कांच की टेबल है, कांच तो तुरंत ही साफ़ होता है। और वैसे भी मैं ऊपर से अखबार डाल देती हूँ, तो ऐसे गंदा नहीं होता। और अखबार भी चेंज करती रहती हूँ, जब गंदे हो जाते हैं तभी हटा देती हूँ अखबार। और जैसे माता वगैरह बैठती हैं या गणेश जी वगैरह, तब चादर या टेबल के साइज़ का कुछ भी कपड़ा है वो रख देती हूँ। ये राधा कृष्ण की मूर्ति हमारी बहुत पुरानी है। हम इसको 2-3-4 साल पहले लेके आए थे। हम एक मेले में गए थे, तो हमें वहाँ पर बड़ी सुंदर सी लगी थी मूर्ति, तो हम लेके आए थे। ये कोटेश्वर पे शिवरात्रि का मेला लगता है, तो हम वहीं से लेके आए थे इसको, मूर्ति को। इसको 4-5 साल हो गए होंगे, लेकिन हम इसको अच्छे से इसको साफ करके और अच्छे से केयर से रखते हैं। तो वैसे वो ये नहीं है कि चीनी उसकी वो पीओपी की है, वो ऐसे कहीं से अभी तक ख़राब नहीं हुई है बिल्कुल भी। क्यों गीले कपड़े से साफ़ कर रहे हैं उसको, साफ़ करके रख दिया है। गणेश जी महाराज को साफ़ करेंगे। इस बार हम छोटू से गणेश जी लेके आए थे। हम एक बार तो नहा लिए हैं, दोबारा नहाएंगे, साफ़ सफाई करके दोबारा नहाएंगे। क्योंकि हम एक बार तो नहा चुके, तो हमने पूजा वूजा करी थी, घर का काम करा था। फिर हमने कहा कोई नहीं, हम मंदिर साफ़ करके तब बाद में नहाएंगे। क्योंकि ये कांच लगा हुआ है ना ऊपर, तो इसीलिए वो जैसे वीडियो की वो फ्लैश जा रही है ना, तो वो दिख रहा नहीं है। और क्या है, खिड़की में से ना धूप भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो इसीलिए तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रही, वरना बहुत सुंदर तस्वीर है राम जी की। इसमें राम जी का पूरा परिवार है, लक्ष्मण को मतलब सब को पूरा परिवार है इसमें। और देखो हमने टेबल पे ऐसे अखबार बिछा दिया है, टेप से चिपका दिया है चारों तरफ से अच्छे से। ये देखो हमने ऐसे इधर टेबल लगा दी है, हमने मंदिर में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी।
मन होगा हमारा तो हम उधर रख देंगे, और नहीं तो इधर ही रखी रहेगी। बस हमने चेंजिंग कर दी है। एक तरफ राधा कृष्ण को बिठा दिया, एक तरफ गणेश जी को, बीच में तस्वीर रख दी है हमने। और अब हम ये मंदिर को खिसकाएंगे। ये मंदिर कर दिया है हमने बीच में, क्योंकि झाड़ू नहीं लग पाती थी सही से, क्योंकि मंदिर बिल्कुल कोने में घुस गया था। तो अभी हमने इसको बीचों बीच कर दिया है। उधर अच्छे से कचरा निकाल लिया था पहले, क्योंकि चिपक रहा था वो बार बार पैरों में। अब कोई भी काम करो टाइम तो लगता ही है, ये तो है नहीं कि मिनटों में हो जाए काम। और कोई भी फिर हम ब्लॉग बना रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा तो ब्लॉग बनेगा ही। जब हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगेगी ना। नहीं उनके बाहर नहीं निकाल रहे। हमने जो भी सारी पूजा की चीज़ें होती है ना, सब मंदिर में ही रख रखी है। जैसे चौकी भी पूजा में लगती है, तो वो भी हमने मंदिर में ही रख रखी है। उसको भी हम मंदिर में ही रखते हैं। सारी चीज़ें हम पूजा की मंदिर में ही रखते हैं। और देखो गाइस कितना सारा कचरा निकला है। धूल मिट्टी इतनी हो जाती है, क्या करें। हमने मतलब मंदिर अब पूरा क्लीन हो गया है, पूरा साफ़ हो गया है। अब कोई नहीं बचा, बस भगवान जी के कपड़े हमें सेट करके रखने हैं, ठाकुर जी के कपड़े, और पोछा लगाएंगे मंदिर में। और ऊपर से मंदिर को साफ़ करेंगे, लकड़ी वाले मंदिर को ऊपर से जब हम पोछा लगाएंगे तब। तो गाइस ये हमने ना कपड़े ला रखे हैं और चौकी पे बिछाने के, चौकी के साइज़ के ही हैं ये। हम 2 लेके आए थे, वेलवेट के हैं, बड़े सुंदर लगते हैं चौकी पे बिछा के। और ये हमारे ठाकुर जी की ड्रेसें हैं, देख रहे हैं सही हैं। जो गरम गरम थी वो हमने एक साइड कर दी हैं। कपड़े बहुत सारे हो गए ठाकुर जी के। हमने पूरा उनका सामान एक ही जगह इकट्ठा करके रख दिया है। ये देखो, ये हम डलिया भी इसी में रखे रह रहे हैं, बाहर रखेंगे तो गंदी हो जाएगी। बाकी हमने जो यूज वाले नहीं है वो हमने नीचे रख दिए हैं, और जो पिनाने विनाने के कपड़े हैं वो हमने ऊपर निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि उनके तो रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमने ऊपर रख दिए। और ये भी चौकी वौकी के कपड़ा भी सब वो मैंने इसमें डलिया में भगवान जी के कपड़े भर के रख दिए हैं, क्योंकि मेरे भगवान जी के कपड़े बहुत ज़्यादा थे, छोटी डलिया में आ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ऐसी डलिया खरीदी थी भगवान जी के कपड़े के लिए। इसमें मैंने सेट करके रख दिए, नीचे गर्म कपड़े रख दिए हैं और ऊपर अभी गर्मियों के कपड़े हैं मेरे ठाकुर जी के। और इसमें मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार का सामान है, मुकुट, बाल, उनकी माला, कड़े वगैरह का 8-10 दिन से वही चीज़ पहन रहे हैं, तो उनके लिए नई चीज़ निकालती हूँ। मेरे मंदिर की सफाई भी करिए। तो मेरे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर मुकुट। आप सोचते होंगे कि ये एक ही लगाती रहती है, नहीं रखे हुए हैं, वो थोड़े क्या नीचे दब गए थे ना, इसीलिए अब मैं निकालूंगी। मैंने लाके बहुत सामान रख रखा है अपने ठाकुर जी का।
ये थोड़ा सा ना इधर से हट गया है तो इसको मैं चिपकाऊंगी, ये ऐसा ही आया था पर है बाकी बहुत सुंदर मुकुट। पगड़ी वाले हैं, माला रखी हुई है और बाल भी हैं मेरे ठाकुर जी के नए बाल, ये देखो घुंघराले घुंघराले बाल। पर रोज़ नई नई चीज़ पहनाओ तो कोई फंक्शन वगैरह होता है तो तब, नहीं तो मैं इसीलिए रखती हूँ सामान ला के, जब कुछ होता है तो मैं तब नई नई चीज़ें पहनाती। बाकी तो हम ये रख देते हैं। अभी हम ये 3 निकाल लेते हैं पहनाने के लिए, और इसमें ये ड्रेस है। तो गाइस ये हमने मंदिर ऊपर से साफ़ कर दिया अच्छे से, मंदिर भी गंदा हो रहा था, और ये मंदिर के ऊपर झालर हमने लगा दी है। हमने और मंदिर में ये कांच लगा हुआ था तो ये भी गंदा हो गया। ऐसे तो साफ़ करते रहते हैं लेकिन गंदा हो गया है। मम्मी से बोल के ना इसमें ना मंदिर की पॉलिश करवाएंगे, पॉलिश हो जाएगी तो फिर नया मंदिर हो जाएगा। अब ये मंदिर तो अभी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पापा का है ये मंदिर, पापा जी लेके आए थे हमारे, तो हम इस पर क्या झालर लगाए दे रहे हैं। तो गाइस मैंने ये लड़ी लगा दी है और मंदिर पूरा साफ हो गया बिल्कुल, और माता रानी का ये झंडा भी लगा दिया है मंदिर के ऊपर, ताकि माता रानी की कृपा हमारे पूरे परिवार पर और मुझको बनी रहे। मैंने ये लाइट भी लगा दी है, मुझे अच्छी लगती है। तो बस हम पोछा लगाएंगे तो पूरा मंदिर क्लीन हो चुका है, पूरी अलमारी वगैरह सब साफ हुई है। और मंदिर हमने सुबह कर दिया था, जब हमने पूजा करी थी अंदर से तभी कर दिया था। और अब हम पूजा करें तो सॉरी हम पूजा लगाएंगे और मंदिर बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारा। तो गाइस हमने झाड़ू तो लगा दी थी और पूरा मंदिर साफ कर दिया है, बस पोछा रह गया था। तो बस लास्ट में हम पोछा लगा रहे हैं, बस पूरी सफाई हो जाएगी, हम उसी के बाद में पोछा लगाएंगे। 12 मिनट की। गाइस हमने मंदिर पूरा साफ़ कर दिया है, पोछा वगैरह लगा दिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब जो हमने माला वगैरह उतारी थी ना, उनको हम धोने के लिए जाते हैं, और कुछ भगवान के कपड़े हैं जो हमने सुबह उतारे थे भगवान के, उन्हें धोने के लिए जाते हैं। तो चलो हमारे साथ बने रहो वीडियो में। कितने मिनट की बनाऊं? इधर हम ये माला वगैरह और ये हमारी पूजा की थाली है, तो ये भी गंदी हो गई थी क्योंकि अभी ये ऐसी रखी हुई थी खुली, तो इस पर धूल जम गई थी, तो हमने वो भी धो दी। और इस पर तो पेंट कर रखा है और लेस लगा रखी है, तो इसे ख़राब होने का तो कोई काम ही नहीं है, तो हम धो दी हमने। तो अब ख़राब होए तो हो जाए, हम दूसरी बना लेंगे। इसको भी हम ही ने बनाया था। और ये डलिया ये सब भगवान जी के कुछ कपड़े थे, और ये सारी मालाएं थी धोने के लिए। सब हमने अच्छे से धो दिए, चमक गई प्लेट एकदम। और ये वाली डलिया पहले के ज़माने में ले जाते थे, लेकिन हमें ये कहीं पे दिख गई। हम कहीं गए थे, हनुमान जी के मंदिर ही गए थे, तो हमें ये वहाँ पे दिखाई दी, तो हमने कहा मम्मी ले लो। ऐसी डलिया तो ना पहले चलती थी सब्जी वब्जी लाने के लिए, ये ले लो। तो मम्मी क्या इस दिन हम मंदिर ले जाती हैं, इसमें पूजा का सामान रख के मंदिर ले जाती हैं, तो हम ले आए थे और ये सब भूल गए हैं। इस मंदिर की पूरी साफ़ सफाई हो गई है और
मैंने पूरी सफाई कर दी और मैं दोबारा नहा भी ली हूँ। मैंने सर धोया था क्योंकि धूल धूल उड़ रही थी तो पूरे सर में घुस गई थी, तो मैंने सर धोया और मैं दोबारा नहाई हूँ। अब मैं फ्री हो गई हूँ बिल्कुल, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसीलिए मुझे सफाई करनी पड़ी। 2 चुईया आ गई थी तो उन्होंने उछल कूद मचा रखी थी मंदिर में बहुत ज़्यादा, तो गंदगी मचा दी थी। तो मैंने कहा साफ़ा कर देती हूँ मैं मंदिर को, तो मैंने पूरा मंदिर चमचमा दिया है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।